अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो खंड खंड ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है वह परलक्षी ज्ञान है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक पंडितियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं शरीर रागादिक पंडितियाँ परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध ज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोह राग द्वेष भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु मैं। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं। पुस्तक निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 139 है। बोल पढ़ते हैं। देखिएगा नीचे दिया है 601 नंबर का बोल है। पुस्तक आपके सामने रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं परमाणु शुद्ध होने के पश्चात उन्हें अशुद्ध हो जाता है और जीव शुद्ध होने के पश्चात शुद्ध ही रहता है। इसीलिए परमाणु बंध स्वभावी ही है और जीव मोक्ष स्वभावी ही है। परमाणु में शुद्ध होने की योग्यता है
जीव में बंद होने की योग्यता है। आगे भैया बोल समझ में। परमाणु में शुद्ध होने देखो की दोबारा पढ़ता हूँ। उपयोग की एकाग्रता जरूरी है। परमाणु शुद्ध होने के पश्चात उन्हें अशुद्ध हो जाता है। समझ में आया भैया? परमाणु यानी उद्गत द्रव है भैया, सबसे छोटा जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु शुद्ध होने के पश्चात उन्हें अशुद्ध हो जाता है, यानी स्कंद रूप में बन जाता है। ठीक है, वह परमाणु की वह उद्गत द्रव की अशुद्ध अवस्था है। परमाणु शुद्ध होने के पश्चात उन्हें अशुद्ध हो जाता है और जीव शुद्ध होने के पश्चात शुद्ध ही रहता है। समझे ना? जीव जो है वस्तु है, चैतन्य है ना, एक बार सिद्ध परमात्मा हो गया ना भैया पर्याय में, तो उन्हें वह पर्याय में अशुद्ध नहीं हो सकता। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो तीनों काल शुद्ध है। एक बार पर्याय में परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाने के बाद वह पुनः उसकी पर्याय में मोह राग द्वेष रूपी गंदगी पैदा नहीं होती है। समझ में आया भैया? ध्यान से सुनना। जीव शुद्ध होने के पश्चात शुद्ध ही रहता है, इसीलिए परमाणु बंद स्वभावी ही है और जीव मुक्त स्वभावी है। परमाणु में शुद्ध होने की योग्यता है और जीव में बंद होने की योग्यता है। आगे बढ़ समझ भैया। सबसे पहले हमारे ज्ञान में इस विश्व की व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। क्या भैया? ये जो पूरा विश्व है ना भैया, है समझ आया? इसका ज्ञान हमारे ज्ञान में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि इस विश्व व्यवस्था में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य कितने हैं? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है। एक जीव द्रव्य है, एक उद्गत द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है और एक आकाश द्रव्य है और एक काल द्रव्य है। ये संख्या की अपेक्षा नहीं बताई गई, जाति की अपेक्षा बताई गई है। संख्या अपेक्षा तो अनंत। संख्या अपेक्षा से अगर अपन विचार करते हैं तो जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। उद्गत द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत हैं। धर्म द्रव्य कितना है? एक है। अधर्म द्रव्य कितना है? एक है। आकाश द्रव्य कितना है? तो कहते एक है। और काल द्रव्य कितने हैं? रूप प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य हैं। बराबर समझा? ये विश्व की व्यवस्था है। क्या कहा अजय भैया? सबसे पहले हमारे ज्ञान में विश्व की व्यवस्था हमारे ज्ञान में होना चाहिए। क्या? जीव द्रव्य अनंत है, उद्गत द्रव्य उनसे अनंत गुने हैं, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है और काल द्रव्य अनंत अनंत है। ठीक है भैया? जिसमें जीव द्रव्य और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य वे कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। कैसे हैं वे? अमूर्तिक। उन्हें इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। और उद्गत द्रव्य है वो मूर्तिक है। क्या कहा भाई? समझे आप? उद्गत द्रव्य जो है उसके दो भेद लिए, उद्गत द्रव्य और स्कंद रूप, उद्गत परमाणु और स्कंद। अब ये व्यवस्था जब आपके ज्ञान में होगी तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी धर्म समझने के लिए। समझ गए आप कौन हो भाई साहब? हैं? आप उद्गत द्रव्य हो कि जीव द्रव्य हो? कैसे आपने पहचाना कि मैं जीव द्रव्य हूँ? लक्षण से समझा। लक्षण के द्वारा हमने जान लिया कि शरीर जो है वह अनंत उद्गत परमाणुओं का पिंड है। क्या है भाई? शरीर जानने देखने की शक्ति से रहित है और जो जानने देखने वाली जो चैतन्य वस्तु है वो मैं हूँ। तो मैं जो चेतनेश्वर वस्तु हूँ तो कब से हूँ मैं? कब से जान रहे हो आप? कब तक जानते रहोगे? अनंत काल तक। हैं? तो अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ।
क्या कहा भैया? इतनी बात हमारे ज्ञान में, वर्तमान सुख ज्ञान में निहित होना चाहिए कि मैं चेत लेसर वस्तु हूँ। ये शरीर राग आदि ये पुद्गल द्रव्य है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और हमारे आत्मा में जो संसार अवस्था में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वे इच्छाएं जो है ना, वे अज्ञानता में से पैदा होती हैं। किसमें से होती हैं? अज्ञानता से। राग नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, समझ नहीं आप? हमारी आत्मा में नाना प्रकार के भाई साहब क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, ये परिणाम होती है कि नहीं होती हैं? होते हैं। बोलो हाँ या ना? होते हैं। होती है ना भाई साहब? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हैं, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद हैं। हरियन परमात्मा को होती है क्या? नहीं होती है। बराबर हम सब संसारी जीवों को ये विभाव रूप परिणति देखी जाती है। इसके अलावा क्या है शरीर में, आप मुझे बता दीजिए। क्या ये शरीर हो गया भाई साहब, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड हो गया। और ये अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है वो मैं हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। और ये रागादिक परिणाम निरंतर जो दुखी बने रहते हो हैं, क्या करते हैं? दुखी तो बने रहते हैं। और ये परिणाम हो रहे हैं। और क्या है इसके अंदर? अब इसमें से छटनी कर लीजिएगा क्या भैया कि आप कौन हो? रागादिक परिणाम तो उत्पन्न विध्वंसी है, वो कोई मूल वस्तु तो है नहीं है। हरियन परमात्मा ने कोई मूल वस्तु बताई है क्या रागादिक को? नहीं। आपको जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए। कितने बताए हैं? 6 द्रव्य। राग कोई द्रव्य है क्या? नहीं। मूल से अगर अपने ज्ञान को तैयार करोगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। क्या कहा भाई साहब? जैसे सामने कोई रस्सी पड़ी हुई है और आप उसे अज्ञानता से उसे सांप देख रहे हो। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो भैया? पड़ी हुई है रस्सी पर हम अज्ञानता से उसे देखते हैं सांप। तो हमारी आत्मा में पर्याय में कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या होता है भैया? क्या आवाज क्या कह रहे? अच्छा मौसी, क्या है कई लोग लाइन पर है ना मौसी, इसीलिए थोड़ा हो सकता है ऐसा हो रहा हो। सभी के लिए सभी को आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज में थोड़ा झपझपी आ रही है, ऐसा कुछ है नहीं? मैं देख रहा हूँ, जरा देख रहे हैं, बेटी देखती है, देखें समझ में आया भैया? तो हमने जो सामने रस्सी पड़ी हुई है और हमने उसे अज्ञानता से उसे सांप देखा, सर्प देखा। तो आपने जो अज्ञानता से, अज्ञानिता तो है ना, पड़ी हुई है रस्सी और हम देख रहे हैं उसे क्या? सर्प देख रहे हैं। तो सर्प देख रहे हो तो आपकी यहाँ पर आत्मा में, कहाँ पर है भैया? आत्मा में है। कहाँ देखना है भाई साहब? तो आपके आत्मा में पर्याय में कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है ना। मौसी, अब ये उनका फोन आ रहा है जयपुर से। ये तो बात ले लो। नहीं तो इस पे बोलो ना। इस पे ले लो, मैं वाले पे। चलो इस पे लगा लो बेटे, इस पे लगा दो, लो छोड़ दो ना, चलो इस वाले पे ले लो मौसी। समझ नहीं आप? बहुत सुंदर चर्चा है ये। आपको करोड़ों रुपए देने पर भी ये चर्चा आपको नहीं मिलने वाली। क्या ये ऐसी चर्चा है कि हमारा पूरा जीवन बदल जाए। समझ आया भैया? ये ऐसी चर्चा है कि अभी वर्तमान में आपका आत्मा आनंद में झूलने लग जाएगा। क्या कहा? सही बात है। ये ऐसी चर्चा है कि ये चर्चा करने पर, ये चर्चा सुनने पर है भैया, और आत्मसात करने पर है हमारा आत्मा जन्म मरण के चतुर्गति के 84 लाख योनियों को है भैया
है वो चैन को तोड़कर मोक्ष मार्ग में गमन कर जाता है। समझ गए आप भाई साहब? इतनी सुंदर चर्चा है, हमने कभी जिंदगी में सुनी नहीं होगी। सब अंदर ही अंदर होना है, समझ में आया? बाहर हमारा कुछ भी नहीं है, समझ में आया भैया? एक बार अपने वर्तमान ज्ञान में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कर लीजिएगा। और सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति होती है शास्त्र के द्वारा, क्या भैया? या ज्ञानियों के पास में उनके अध्ययन करने से होती है। समझ में आया भैया? बेटे हो गया, आगे बढ़ा। इसमें लगा दिया, चलो छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें फोन नहीं लग रहा हमको, लग जाएगा जब लगाना। क्या कह रहे हैं भैया? हमने बात अपनी चल रही थी कि सामने रस्सी पड़ी हुई है और हम उसे अज्ञानता से उसे सांप देख रहे हैं। तो हमारी आत्मा की पर्याय में क्या होता है? क्या होता है गुरु? दुख होता है। कुछ होता है कि नहीं होता है? पहले बता। लगाया क्या? देखें आवाज अब ठीक आ रही है क्या? हाँ हाँ ठीक है ना मौसी, आपको आवाज आ रही ठीक? मौसी को जोड़ दिया, देखें अब आएगी क्या? सामूहिक में तो ऐसा ही है, अकेला हो तो बहुत बढ़िया दौड़ लगाता है, सामूहिक में थोड़ा धीमे ही चलना पड़ेगा ना। क्या मौसी आवाज आ रही है? चलिए, क्या बात ये चल रही थी कि जब हमने रस्सी को सर्प देखा तब उस समय हमारे आत्मा की पर्याय में आत्मा में क्या होता है? कुछ होता है कि नहीं होता है? कुछ रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? वो मुझे बताइए, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? अजय भाई, मौसी आप अपना फोन बंद कर दो, मैं आपको दूसरे नंबर से लगा रहा हूँ, है ना? आप अपना नंबर बिल्कुल बंद कर दो, मैं आपको दूसरे नंबर से लगा रहा हूँ। लो बेटे, इससे लगा दो, लगा दो। क्या तो कहते हैं क्या होता भाई साहब? आप लोग अपने प्रैक्टिकल से बताएंगे कि हम ही बताएंगे? जिनवाणी को प्रैक्टिकल में लाने का प्रयत्न करना हमेशा। अरे भैया आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो आपने उस अज्ञानता से रस्सी को सर्प देखा घर में, तो आपके उस समय परिणामों में क्या होता है? हैं? क्या होता है? केवल भ्रम ही होता, दुख नहीं होता होगा? भय होता है, भय। हैं? क्या होता है? डर लगता है। हैं? अब ठीक है मौसी, अब आ रही होगी है नहीं? अरे मौसी पता नहीं क्यों नहीं आ रही है आपकी आवाज। आपके मोबाइल में खराबी है, आप दूसरे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ये मौसी हैं हमारी, जयपुर में रहती है, बहुत स्वाध्यायी हैं, है नहीं? बहुत ही स्वाध्यायी हैं। समझ हो सकता हमारा जन्म भी नहीं हुआ हुआ। क्या कहा? समझ में आया भैया? अजय भाई है? तो अपनी अपन ने अज्ञानता से उस रस्सी को सर्प देख लिया, तो यहाँ पर क्या कौन सी पर्याय उत्पन्न हुई? डर की पर्याय उत्पन्न हुई। क्या की पर्याय? भय की पर्याय उत्पन्न हुई है। समझे नहीं आप? और रस्सी को रस्सी अगर आपने जाना है, माना है, तो आपकी आत्मा में कौन सी पर्याय प्राप्त होगी उस समय? शांति रहेगी ना। बस यही समझ लीजिए, ज्ञानी का जीवन ऐसा ही होता है। क्या भैया? ज्ञानी हर प्रकार के भय से मुक्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि वह जानता है इस जगत में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं: जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। क्या कहा? समझ लिया? और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, उसके सारे भ्रम टूट गए हैं। क्या हो गए हैं भैया? भ्रम भागे भगवान होता है समय दृष्टि जीव। क्या समझ लिया? तो जानता है, तो अंदर में जो कसाय के परिणाम पैदा हुए, भय रूपी ये पर्याय पैदा हुई है,
वह किसमें से पैदा हुई है? आपकी बात ये चल रही थी। अज्ञानता में से। रस्सी को सर्प देखते समय आपके आत्मा की पर्याय में कौन सी पर्याय उत्पन्न हुई? भय की। भय की। क्यों पैदा हुई? अज्ञानता। अरे क्यों पैदा हुई? अज्ञानता। तो सीधी सी सुना बात है भाई, है अज्ञानता के कारण हुई है। समझने आप? अब हमें इस विश्व व्यवस्था का ज्ञान नहीं है समीचीन रूप से, हम किसी का ही किसी को किसी में जोड़ देते हैं, तो वो जो सब अज्ञानता हमारी पर्याय दुख की पर्याय चला करती है। और जहाँ दुख की पर्याय चल रही है वो हमारा निरंतर 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 जो है जन्म मरने की श्रृंखला चल रही है। क्या कहा? हमें अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कैसे हो? तो ज्ञानी कहते इस विश्व की व्यवस्था का समीचीन पहले ज्ञान कर लीजिए आप। समझ में आया भैया? आगे सुन। तो यहाँ यह बता रहे थे, देखिएगा ये हमने तो आपको थोड़ा ऊपर से लिया है, अब बोल के माध्यम से अपन थोड़ा विचार करते हैं, समय तो उतना ही है, ठीक है। अपने चिंतन की धारा को इस प्रकार से करें। कहते हैं परमाणु शुद्ध होने के पश्चात उन्हें अशुद्ध हो जाता है। ये भैया थोड़ी एक्स्ट्रा आवाज ना करें, मैं समझ रहा हूँ हमारा ये आपकी सबकी मजबूरी है भैया। कहते हैं परमाणु शुद्ध होने के पश्चात उन्हें अशुद्ध हो जाता है। पूरे लोकाकाश में ये कौन है भाई साहब? पानी पी लिया है? ये कौन है भैया? पानी पी लिया? लो बता है? हाँ सभी डिस्टर्ब होते हैं ना। हो गया? कर दिया? कौन था? समझ आया मुझे क्या? अब अपनी मूल बात पढ़ते हैं अपन। विश्व की व्यवस्था जानना हमारे लिए जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि मैं भी इस विश्व में अपना कुछ अस्तित्व रखता हूं कि नहीं रखता हूं। पहली बात ये। क्या कहा? विश्व की व्यवस्था को जानना हमारे लिए जरूरी है या नहीं? है ना? समझ नहीं आप? क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं भी इस विश्व की व्यवस्था का अस्तित्व रखने वाला पदार्थ हूं। क्या हूं मैं? समझ नहीं आप? इसीलिए इस विश्व की व्यवस्था को हमारे लिए जानना अत्यंत ही जरूरी हो गया है। समझ आप भले ही अपने आप को ना जानो, इस विश्व की व्यवस्था को ना जानो, तो आपके अस्तित्व का खत्म हो जाएगा क्या? नहीं है? बताइए आप। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंसी क्यों नहीं लगती है इसकी? अपने आत्मा को जानने की। दुनिया भर की बातों को जानते हो और आपसे पूछे भाई साहब आपका नाम क्या है? हैं? तो आप क्या कहोगे? मैं कमला बाई, मैं बिमला बाई, हैं? मैं अनिल, मैं अजय। क्यों भाई? ये तो कोई समझ। हाँ देखो क्या है, समझिए ना, भगवान आत्मा हूँ तो पर्याय में आनंद आ जाएगा। तो देता है, परंतु अगर अपने भगवान आत्मा में अपनापन आ गया ना, समझिए आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। मोक्ष मार्ग में जीव गमन करने लग जाएगा। ये हमारी जितनी पर्याय में जो तकलीफ हो रही है ना, अपने आत्मा को भूलने से ही हो रही है। उसमें अपनापन स्थापित हमने नहीं किया है। काय काय में स्थापित कर रखा है। मैं बिमला हूँ, मैं कमला हूँ, मैं अनिल हूँ, मैं अजय हूँ, है भैया। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं पना लगा हुआ है और 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचा करते हैं, जिनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ आया भैया? कल हमने 1-2 दिन पहले बताया था, श्रीमद राजचंद्र जी से जब किसी व्यक्ति ने पूछा, है प्रभु आपका शरीर इतना कमजोर क्यों है? तो श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं भाई साहब हमारे दो खेत हैं। एक जड़ का खेत है, एक चेतन का खेत है। तो हमारा जो हम जिधर पानी डालेंगे ना,
उधर वो हरा भरा हो जाता है, और जिधर पानी नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? सूख जाता है। तो अनादि काल से हमारा जो दर्शन ज्ञान उपयोग है ना, शरीर की तरफ जा रहा है। कहाँ पानी डाल रहे हैं? किसको सजा रहे हैं? मूर्तियों को सजाते हैं। किसको सजाते हैं? दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो हटने की इच्छा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भैया? और लौटते जाते जाते लौटते भी कैसे मन होता कि एक बार और देख लें। किसको? मूर्तियों को। देखो का मान का है भैया, ऐसे हमें अपनी आत्मा के प्रति ऐसा कभी होता है कि अरे छोड़ो ना, कहाँ ये पड़े हुए झंझट झंझाट में फालतू में, कौन किससे क्या लेना देना। चलो भैया अपने आत्मा की मस्ती करेंगे। क्या करेंगे? आत्मा में अपना पनाए बिना आत्मा की प्रतीति नहीं होती है। समझ आप? तो यहाँ यह बताती है। अब विश्व की व्यवस्था के अंतर्गत बात चल रही थी। देखिए आप, बहुत समय इसमें थोड़ा अपना चला गया है, फिर भी बोल के बारे में जितना बोल पाएंगे उतना बोलूँगा। परमाणु शुद्ध होने के पश्चात पुनः अशुद्ध हो जाता है। पूरे लोकाकाश में परमाणु पुद्गल द्रव्य है ना, और सिंगल जो परमाणु है, सिंगल परमाणु समझे क्या, वह शुद्ध परमाणु होता है। ये जो हमारे आत्मा के साथ में जो ये शरीर है, ये जो है क्या है? स्कंद रूप पर्याय है। पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है, और वह अशुद्ध है। क्या है? समझ आप? और परमाणु, एक एक परमाणु उसमें स्वतंत्र रूप से विराजमान है। उस समय भी जब परमाणु स्कंद रूप से है, तब भी उस समय वह परमाणु अपनी द्रव्य की अपेक्षा से वह शुद्ध है। अशुद्ध कहा गया है तो इसकी अपेक्षा से कहा गया है, स्कंद की अपेक्षा से कहा गया। क्या कहा गया है? अपेक्षा से। आगे बात समझ में? द्रव अपेक्षा तो छेउ द्रव, क्या भैया? द्रव अपेक्षा तो छेउ द्रव शुद्ध हैं। कौन कौन से 6 द्रव्य हैं भैया? हाँ, द्रव अपेक्षा से तो 6 द्रव शुद्ध हैं। समझ में? अनादि अनंत शुद्ध हैं। पर्याय अपेक्षा से जिनवाणी में 2 द्रव्यों को अशुद्ध बताया गया है। क्या भैया? जीव और पुद्गल। तो पुद्गल परमाणु, अब यहाँ कहते हैं, उस सब बात आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। परमाणु शुद्ध होने के पश्चात, परमाणु शुद्ध होने के पश्चात अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें स्निग्धता और रुचिता आदि गुण हैं। तो वो जो है फिर अशुद्ध हो जाता है। समझ में आएगी नहीं आई? तो वो अशुद्ध हो, परमाणु शुद्ध होने के पश्चात फिर अशुद्ध हो जाता है, फिर स्कंद रूप में हो जाता है, और फिर शुद्ध हो जाएगा। समझ? ये परमाणुओं में चलता रहता है। समझ? अब यहाँ बात आती है जीव द्रव्य की। जीव शुद्ध होने के पश्चात शुद्ध ही रहता है। क्या कहा? एक बार शुद्धता प्रकट होगी पर्याय में। शुद्ध होने के पश्चात। तो शुद्ध होने के पश्चात का मतलब क्या लेना? कि पर्याय में एक बार जो शुद्धि प्रकट हो गई है, सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई, अब वह पुनः कभी भी संसार रूप अवस्था उसमें नहीं आ सकती है। समझ में आया? जैसे एक बार दूध में से घी निकल गया, क्या वह घी दोबारा से दूध बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। लेकिन जिस समय दूध में घी था, उस समय भी वह घी भिन्न है कि शुद्ध है? उस समय बताइए। भिन्न है, तब भी दूध के साथ में रहता हुआ भी तब भी शुद्ध है। हाँ, जिस समय दूध में घी आपने देखा उंगली पर, ये चिकना चिकना है जो घी है, उस समय दूध में पानी भी है, लेकिन इसमें घी तो जो है